हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो थोड़ा फ़ोन से शूट कर रहा हूँ और कहीं पे आया हूँ। मेरे भाई की शादी है ना, तो कार्ड बांटने के लिए निकले हुए, तो अपने कज़न की छत पे ही शूट कर रहा हूँ फ़ोन से। तो उम्मीद करता हूँ क्वालिटी ठीक होगी, ऑडियो क्वालिटी भी ठीक होगी। तो सबसे पहली जो हमारी न्यूज़ है वो है एलॉन मस्क की। एलॉन मस्क दुनिया के सबसे रिचेस्ट बंदे बन गए हैं फिर से। और भाई लिस्ट भी है, आप देख लो फोर्ब्स की रियल टाइम लिस्ट क्या है, उसके अंदर कौन कौन अमीर की लिस्ट के अंदर चल रहा है। मुझे पर्सनली लगता है ये जो लिस्ट है ना इतनी मैटर नहीं करती है, क्योंकि एक्चुअल पैसा और पेपर पैसे में फ़र्क होता है। ये जो हम एलॉन मस्क की बात कर रहे हैं, इतने अमीर आदमी है, ये कर रहे हैं वो कर, हाथ में नहीं है ना पैसा, वो कंपनी के शेयर्स है उनके पास में और कंपनी की शेयर की वैल्यू उतनी है। अभी गौतम अडानी इतने बड़े एग्जांपल है ना। अब हम कहते हैं कि भाई उनकी $150 बिलियन की वेल्थ घट गई। 150 बिलियन उनके अकाउंट में थोड़ा पड़ा था, उनके पास शेयर्स थे, उसकी वैल्यू घटी है। अगली खबर भाई एलॉन मस्क की ट्विटर की है। तो एलॉन मस्क ट्विटर के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ को जो बचे हुए हैं उनको बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक ऑप्शन देने वाले हैं। मतलब जो लोग टिके हुए हैं उनको अब बहुत मोटे लेवल के ऊपर स्टॉक्स मिलेंगे। अगेन सैलरी नहीं मिलेगी, शेयर्स मिलेंगे जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और मुझे लगता है पर्सनल लेवल पे कि ट्विटर शायद आग लगा सकता है, क्योंकि एलॉन मस्क ने खरीद के कुछ ना कुछ किया है और इतनी फायरिंग करने के बाद भी कंपनी अभी भी चल रही है। अगली खबर जेपी मॉर्गन की है। तो जेपी मॉर्गन ने अडानी के स्टॉक्स को अपने ईएसजी फंड से हटा दिया है। अगर हम रिपोर्ट्स की मान के चले, जब सूरज उगता है ना तो सबके साथ सलाम करते हैं, ढलता है ना तो सबके साथ पीछे भागते हैं, वही वाला सीन हो रहा है यहाँ। अगली खबर भारतीय एयरटेल के जो सीईओ है उन्होंने बताया मिड 2023 तक रेट बढ़ सकते हैं। भाई टेलीकॉम के मतलब आप जो रिचार्ज करा रहे हो महंगे हो सकते हैं। गलत चीज़ है यार, नेटवर्क तो आते नहीं है, हम सबके साथ वाईफाई के ऊपर जी रहे हैं, मतलब और तुम पैसे बढ़ाए जा रहे हो, ये गलत चीज़ है। मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अगर मेरा नेटवर्क कॉल ड्रॉप होती है तो मुझे पैसे दो, कोई दिक्कत नहीं है। या मेरे पास एक ऑप्शन रखो कि भाई मेरा नंबर चलता रहेगा, मैं वाईफाई कॉलिंग पे ज़िंदगी जीता रहूँ, वाईफाई कॉलिंग के मेरे पैसे नहीं कटने चाहिए। ये गलत चीज़ है ना। अगली खबर एलॉन मस्क की फिर से है। एलॉन मस्क न्यूज़ में फिर से वापसी आ रहे हैं, पर थोड़ी सी न्यूज़ है, ज़्यादा न्यूज़ नहीं है। वो जीपीटी जो चैट जीपीटी है ना, उसका कॉम्पिटिटर खड़ा करने वाले हैं। जिनको नहीं पता, चैट जीपीटी ओपन एआई नाम की एक कंपनी है, उन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया है और ओपन एआई के फाउंडर एलॉन मस्क है। पर आज के टाइम पे अगर हम होल्डिंग की बात करके चलें तो होल्डिंग माइक्रोसॉफ्ट के पास जा रही है और माइक्रोसॉफ्ट ओनर बन जाएगा और वहाँ से वो पैसे कमाएगा। एलॉन मस्क का कहना है कि भाई मैं जो बिज़नेस कर रहा था वो मैं चाहता था कि एनजीओ टाइप्स बनाऊँ ताकि दुनिया का भला हो, तो ये गलत डायरेक्शन में चला गया। तो अब वो कॉम्पिटिटर बना रहे हैं, शायद वो फ्री रहे। अगली खबर चाइना से है, जो वहाँ की अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है और जो पर कैपिटा स्पेंडिंग है, दोनों की दोनों घटती हुई दिखाई दी है। मतलब लोग कब पैसा खर्च कर रहे हैं, ये बड़ी चीज़ है। मतलब ये रेयर इवेंट है अगर देखा जाए। अगली खबर डेलॉयट की है। तो भाई डेलॉयट ने कहा है इंडिया की जो सेमीकंडक्टर मार्केट है ना वो $85 बिलियन तक पहुंच जाएगी 2030 तक। और ये बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ मैं, और ये मुझे लगता है ऐसा होगा और इंडिया रेवोल्यूशनाइज कर सकता है इस चीज़ पे। हम सॉफ्टवेयर में भगवान है, मतलब भगवान तो नहीं कहूँगा, हम बहुत पावरफुल है, पर हार्डवेयर के अंदर हम पीछे थे। पर अगर ये सारी चीज़ें इंडिया में बनने लग जाएगी ना, बहुत फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट ने जो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम निकाली है, मतलब आओ फैक्ट्री लगाओ, यहाँ पे काम करो और हम आपको बेनिफिट देंगे, वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे सकते हैं हमारे देश को। डिफेंस, मोदी जब आए थे ना उन्होंने डिफेंस के ऊपर बात करी थी। आज इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट करने लग गया है, हम डिफेंस में स्ट्रांग हो रहे हैं अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। मैंने उस टाइम पे भी बोला था यार इसमें टाइम लगेगा। अगेन मैं कह रहा हूँ पीएल जो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम है, रातों रात नौकरियां क्रिएट नहीं होगी, पर टाइम लगेगा। जब क्रिएट होगा ना तो आपको इम्पैक्ट दिखाई देगा। आज ग्लोबली इंडिया का नाम अच्छा है ना, तो ये इम्पैक्ट अब दिखाई दे रहा है, पहले नहीं दिखाई दे रहा था। रशिया से हम ऑयल ले रहे हैं, किसी का बाप हमारा कुछ नहीं उगाड़ सकता, तो ये फर्क पड़ रहा है। अगली खबर सैप की है, जो उनके वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने बताया कि उनको इंडिया के अंदर फेथ है और वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले आने वाले टाइम के अंदर। ये बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ। सैप एक सीआरएम कंपनी है, ईआरपी कंपनी है बेसिकली, जो कि सारे बिजनेस के प्रोसेसेस को आपस में लिंक कर देती है। मतलब अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आपने छुट्टी मांगी है, और अगर आप ऑपरेशंस देखते हो तो अपने आप वहाँ पे आप पता लग गया इस फैक्ट्री में ये बंदा अवेलेबल नहीं है और कौन सा बैच आपको काम कर रहा। मतलब बेसिकली जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो एचआर हो गया, सेल्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया या कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, वो सब आपस में लिंक होते हैं। जिनको नहीं पता, मैं भाई सैप सर्टिफाइड भी हूँ। मैंने जब एमबीए करी थी तो मैंने उसका सर्टिफिकेशन मिल गया था। पर्सनल ओपिनियन मेरा ये है कि एमएसएमई लेवल पे अगर हम बात करके चले तो सैप का इंटीग्रेशन नहीं होगा। मुझे लगता है कि सीआरएम टाइप की चीज़ें आ जाएगी, नहीं आएगी तो हम बना देंगे, जो कि बहुत सस्ते लेवल के ऊपर होगी। और हमारे बनाने से भाई कल वाली बात याद आई, हमने ग्रुप बनाया था जहाँ पे हमने बीटा टेस्टर्स के बारे में बात करी थी। यार बहुत गलत लोग हो यार, हमने ग्रुप बंद करना छोड़ दिया तो वहाँ पे अंधी स्पैमिंग चल रही थी। तो हमने क्या किया, हमने फिर लिंक चेंज किया, अब वो दोनों ग्रुप क्लोज है।
अगर आप कल छोड़ के चले गए थे ग्रुप तो आप रीजॉइन कर सकते हैं, लिंक मैंने अभी भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को टेस्ट करने के लिए हम देंगे। जल्दी लॉन्च होने वाला है एक बड़ा प्रोडक्ट। अगली खबर जोमैटो की है, तो जोमैटो के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू होने वाला है बहुत ही जल्दी, रिपोर्ट्स की अगर मान के चले, क्योंकि कमीशन बढ़ा रहा है जोमैटो रिपोर्ट्स के हिसाब से। कल ही बात करी थी और मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, बहुत सारे लोगों ने बताया भाई हम तो 5-6% पे ऑपरेट कर रहे हैं और 5-6% अगर कमीशन जोमैटो बढ़ा देगा हमारे लिए अनसस्टेनेबल हो जाएगा और ये बहुत बुरी चीज़ हो सकती है। तभी मैं कहता हूँ कि अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। हिंट दे रहा हूँ अपने प्रोडक्ट की थोड़ी थोड़ी। अगली खबर, जो अडानी ग्रुप के CFO है उन्होंने बताया कि उनका कोई इंटेंशन नहीं है कैपिटल रेस करने का या फिर रीफाइनेंसिंग करने का डेट को, मतलब उनके पास में सरप्लस फंड है। क्लियर आ रहा है रिपोर्ट्स के हिसाब से कि उनके पास में सरप्लस फंड है सारी चीज़ों को रीपे करने की। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता इंटरनली चीज़ें क्या है, जो वो कह रहे हैं मैं वो बात कर रहा हूँ। मैं सपोर्टर नहीं हूँ पर मैं अगेंस्ट भी नहीं हूँ। मेरे को अभी भी लगता है अडानी के कुछ बिजनेसेस बहुत अच्छे हैं, मोनोपोलिस्टिक है। अब तुम लोग बोलोगे वो गलत चीज़ है, मोदी जी सपोर्टर की वजह से यहाँ पहुँच गए वहाँ पहुँच गए। भाई हम तो बिजनेस ओनर है, मैं एज अ बिजनेस ट्रीट कर रहा हूँ उन चीज़ों को। अगर मैं यूट्यूब पे ग्रो कर रहा हूँ और मैं किसी दिन वीडियो के अंदर मोदी जी की तारीफ कर देता हूँ तो तुम ये थोड़ा ना कहोगे मोदी जी ने मेरा यूट्यूब चैनल बढ़ा दिया। अगली खबर भाई जापान से है, तो जापान महाराष्ट्र मिजोरम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है अपने डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। 2288 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, बहुत बढ़िया चीज है। अगली खबर नितिन गडकरी जी की है, तो उन्होंने बोला हमारे जो फार्मर्स है बहुत ही जल्दी ग्रीन हाइड्रोजन और फ्यूल प्रोड्यूस करेंगे। ये भी एक डायरेक्शन है जिसमें हमारी करंट गवर्नमेंट जा रही है। वो क्या है, बाहर से ताने मतलब नाते तोड़ना, फैक्ट्री इंडिया में लगानी है, जो भी चीजें हम बाहर से मंगा रहे थे वो इंडिया में बनानी शुरू करो, ऑयल को रिप्लेस करो। इंडिया को हम कह रहे हैं कि भाई सोलर एनर्जी के ऊपर जाओ, फ्लेक्सी फ्यूल के ऊपर जाओ। फ्लेक्सी फ्यूल मतलब पेट्रोल के अंदर दारू मिला के गाड़ी चलाओ, और क्योंकि हमको पता दारू इंडिया में बन जाएगी। और साथ में ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जाए जा रहे हैं। अब फ्यूचर में ग्रीन हाइड्रोजन बना हो जाएगा, सबके सब कहेंगे भाई मोदी जी ने मुकेश अंबानी जी के साथ सेटिंग करी थी, क्योंकि मुकेश अंबानी ने आज से कितने टाइम पहले बोल दिया कि मैं ग्रीन हाइड्रोजन इज माई नेक्स्ट स्टेप। अब फ्यूचर में ग्रीन हाइड्रोजन जब बड़ा हो जाएगा सबके सब कहेंगे अरे मिले हुए हैं, तुम्हारे पास भी अपॉर्चुनिटी है ना, कर लो ग्रीन हाइड्रोजन में भी काम। अगली खबर भाई रेजर पे की है, तो रेजर पे का जो फाइनेंशियल ईयर 22 का प्रॉफिट है वो 20% बढ़ता हुआ हमको दिखाई दिया है। अगर हम उनके ऑपरेशनल सेल्स की बात करके चले 1500 करोड़ तक वो पहुंच गई है, बढ़िया चीज है। हम भी गेटवे रेजर पे का यूज करते हैं। अगली खबर, एक एडटेक स्टार्टअप है डक्स एजुकेशन, वो अपने ऑपरेशंस को बंद कर रही है अप्रैल 2023 के अंदर। कहानी समझ में नहीं आती भाई, एडटेक कैसे बंद हो जाते हैं, इतना बड़ा कैक कैसे बना लेते हो। हमने मतलब मैंने भी कोर्स बेचे हैं यार, मैंने भी ऑफलाइन चलाया, मैंने भी ऑनलाइन कोर्स बेचे हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि ये लॉस मेकिंग बिजनेस कैसे बन जाता है, या फिर लोगों को समझ में नहीं आता बिजनेस करते कैसे, फंडिंग गेम के चक्कर में अपना कैक बढ़ा के बैठे होते हैं। अगली खबर क्रेड की है, तो क्रेड ने बाय नाउ पे लेटर और टैप टू पे मार्केट के अंदर एंट्री कर ली है अपने प्रोडक्ट्स निकाल के। अगर आप क्रेड यूज करते हैं तो नीचे कमेंट में बताना कैसा आपका एक्सपीरियंस है। कल वाली वीडियो में लोगों ने बताया क्रेड का मतलब उनका एक्सपीरियंस ऐसा है कि भाई अभी ऑफर्स आ रहे हैं इसलिए क्रेड यूज करते हैं, जब ऑफर चले जाएंगे वो छोड़ देंगे। अगली खबर COAI की है, तो उन्होंने कहा जो OTT फ्री यूजेज प्रोवाइड करने वाला है वो नेट न्यूट्रलिटी के अगेंस्ट नहीं है, उन्होंने ऐसा बोला है। अब मैं 3 चीज़ें समझा देता हूँ। OTT को अब टेलीकॉम वालों को पैसे देने पड़ेंगे, रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल के ऊपर बात हो रही है। तो जहाँ पे एक तरह से आपको हॉटस्टार यूज़ करना है तो आपका हॉटस्टार वैसे ही चलेगा, कोई इंटरनेट नहीं चलेगा, मज़े से ज़िंदगी ऐश करो। ये बहुत बढ़िया डायरेक्शन जा रही है मेरे हिसाब से। अब आप ये कह सकते हो एक बार को जैसे जियो के अंदर जियो ही चलेगा, या जियो का जिससे टाइप होगा वो हॉटस्टार पे काम नहीं करेगा, तो ये गलत चीज़ हो सकती है। पर मुझे लगता है अगर सबको एक ही ब्रैकेट के अंदर रखा जाए कि अगर मैं जियो यूज़ कर रहा हूँ, एयरटेल यूज़ कर रहा हूँ, सारे OTT मेरे लिए फ्री होने चाहिए। मेरा रिचार्ज ले लो ना, सीधी सी बात, और मेरा इंटरनेट नहीं जाना चाहिए। मेरे को जो इंटरनेट मिल रहा है, मेरे को कैप नहीं चाहिए कि भाई मैंने IPL का मैच देखा इस चक्कर मेरी वो चली गई। वैसे फ्री में IPL आ रहा है जियो के ऊपर, जियो सिनेमा के ऊपर, फ्री का, रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं हॉटस्टार की, अगर जरूरत पड़ती है तो। अगली खबर टिकटॉक की है, तो US में जो व्हाइट हाउस है उन्होंने रिक्वेस्ट किया है अपनी सारी एजेंसीज को 30 दिन के अंदर अंदर सारी गवर्नमेंट डिवाइसेस से टिकटॉक को इंस्टॉल करो। चाइनीज कंपनी है ना, जल्दी बंद करो। अगली खबर सॉफ्ट बैंक और एंड ग्रुप की है, तो भाई वो पेटीएम के शेयर्स बेच सकते हैं। पिछले ऑलमोस्ट 4-5 दिन से ये खबर चल रही है, अगर आप न्यूज़ देखते हो तो जल्दी ये ब्लॉक डील के अंदर ही बिकेगा, क्योंकि लिस्टेड है, ब्लॉक डील के अंदर ही बिकेगा, वेट एंड वॉच। तो दिस मीन्स अगर ऐसा होगा तो पेटीएम के शेयर्स और एक झटके में गिर सकते हैं। लेट्स सी। अगली खबर इन्फोसिस की है, तो इन्फोसिस ने अपना प्राइवेट 5G सॉल्यूशन निकाल दिया है। लार्ज स्केल बिजनेस
क्लाइंट्स के लिए, मुझे नहीं पता था, मेरे लिए एक नई खबर थी। कल हमने टेक महिंद्रा के बारे में बात करी थी, उन्होंने भी 5G सॉल्यूशन निकाल रखा है। क्या कर रहे हैं भाई ये? मेरे को तो हमेशा लगता था ये एयरटेल जियो यही compete करने वाले इसी डिपार्टमेंट में। अगली खबर भाई, अश्नीर ग्रोवर की जो थर्ड यूनिकॉर्न है वो फैंटेसी क्रिकेट के अंदर आने वाली है। ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं फाइनल हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ट्रेडमार्क फाइल किया है अपने प्रोडक्ट का। वेबसाइट अभी अंडर डेवलपमेंट है पर जल्दी आ सकता है। मुझे लगता है फैंटेसी क्रिकेट इज़ अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। लोग पागल हो रखे हैं, मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मैं फिर बोलता हूँ, मुझे ये पसंद ही नहीं है फैंटेसी क्रिकेट, ना मैंने कभी खेला, पर मैंने देखा है जो लोग खेलते हैं वो इसके ऊपर लत लगी होती है लोगों को, और इस पर वो लोग भी पैसा कमा रहे हैं, कई बहुत सारे लोग लूज भी कर रहे हैं, पर कंपनी वालों की बात करके चले वो प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर पा रहे हैं। तो भाई अब ये है मार्केट की न्यूज़। मार्केट आप देख सकते हैं कैसी रही कैसे नहीं रही, क्या ऊपर रहा क्या नीचे रहा। और इसी के साथ आज की ये बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। क्वालिटी ऑडियो सब ठीक होगा, मेरे को ऐसा लगता है।